कोर्ट के 2 जजों का पैनल बैठा कि अरविंद राजभर ने इस प्रकार के स्टेटमेंट दे करके पूरे देश का माहौल खराब कर दिया है। और साथियों, हम अपने बयान पर अड़े रहे। अंततोगत्वा विवश होकर के राष्ट्रपति महोदय को निर्णय लेना पड़ा कि अगर बच्ची के साथ कोई रेप करेगा तो उसका दोनों हाथ तो नहीं कटवाया जाएगा, लेकिन उसको जरूर फांसी की सजा तत्काल होगी, बिना जांच के फांसी की सजा दी जाएगी अरविंद राजभर। और दोनों जजों ने फैसला दिया। मेरे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा में लिखने के पीछे सारे लोग पड़ गए कि लिखवा दिया जाए, लेकिन दोनों जजों ने अपना फैसला सुनाया और बताया कि अरविंद राजभर का स्टेटमेंट करंट परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान स्थितियों को देखते हुए इस पे जरूर कोई कठोर कानून बनना चाहिए, जिससे कि ऐसी घटनाएं कम हो, ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए उन लोगों ने योजना बनाई। कहीं ना कहीं साथियों, हम सभी लोग एक परिवार के लोग हैं। नेताजी हमेशा बात करते रहते हैं पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और वंचित वर्गों। हर कोई परेशान है, आखिर उनकी परेशानियों का समाधान कैसे होगा, उनकी बात कौन करेगा? वोट तो सबको चाहिए, जैसा कि आपने जिक्र भी किया। हम लोग चाहते तो 5 साल मंत्री बने रहते। मैं जिस विभाग का मंत्री था उस विभाग में 2nd क्लास, 3rd और 4th क्लास की सारी वैकेंसियां आती थी। मैं अगर रह गया होता तो मैं नहीं तो 500 करोड़ का मालिक तो मैं हो ही जाता। हम बहुत सारे लड़कों को नौकरी भी दे देते, लेकिन स्थितियां स्पष्ट थी। हम लोग को फैसला लेना था, गुलामी करना है कि अपना जेब भरना है, गुलामी करना है कि अपने समाज की हिस्सेदारी की बात करना है, गुलामी करना है कि अपने हिस्सेदारी, अपने व्यवस्थाओं को, जिन व्यवस्थाओं को गरीब झेल नहीं पा रहा, दुर्व्यवस्थाओं को झेल नहीं पा रहा है, उसको दुरुस्त करना। कहीं ना कहीं जो हम सरकार में 17 की सरकार में थे, हमने देखा कि थाने पर कोई नहीं सुन रहा, तहसील पर कोई नहीं सुन रहा, गांव का विकास नहीं, नौजवानों के लिए कोई योजना नहीं, बच्चों के लिए कोई योजना नहीं। हमने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा दे करके हम लोग ललकारते रहे। उसी का परिणाम रहा साथियों कि जो बात हम लोग बोला करते थे कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन हो कि जो पढ़ाई अमीर के बेटे को मिलता है वही पढ़ाई गरीब के बेटे को मिलना चाहिए। मैं आज इस बात को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। नेताजी के प्रयास से केंद्र और प्रदेश की सरकार ने मिलकर के एक योजना बनाया है। अभी विगत 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्कूल का उद्घाटन किया है जिसका नाम है अटल आवासीय विद्यालय। अटल आवासीय विद्यालय उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में बना हुआ है। अभी 18 मंडल में जो अटल आवासीय विद्यालय बना हुआ है उसमें कोई अमीर का बेटा नहीं पढ़ेगा, उसमें गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, मजदूर के बच्चे पढ़ेंगे, जो इस बार अभी चालू हुआ है। मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे ससुर जी बस्ती में प्रिंसिपल हैं उसी अटल आवासीय विद्यालय के। उनसे मैं सारा अपडेट लेता रहता हूं। उनका कहना यह है कि बाबू, अगर इसमें हमारे समाज के, गरीब समाज की, चाहे जिस भी जाति के अगर बच्चे पढ़ना चालू कर दें तो इससे अच्छी पढ़ाई कोई कॉन्वेंट विद्यालय भी नहीं दे सकता है। जानते हैं इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अटल आवासीय विद्यालय में कोई अध्यापक नहीं पढ़ा रहा है। उस अटल आवासीय विद्यालय में कोई जो आईपीएस रिटायर्ड है, आईएएस रिटायर्ड है, पीसीएस रिटायर्ड है, या फिर आर्मी से कोई कर्नल या मेजर रिटायर्ड है, या फिर केंद्रीय विद्यालय से कोई प्रिंसिपल रिटायर्ड है, या फिर कोई अच्छे रैंक पर कोई अधिकारी रहा है, ऐसे ही लोग वहां बच्चों को पढ़ाने का बंदोबस्त किए हुए हैं। हम लोग 18 मंडल में जो कॉलेज खुला है, इस चीज को अब हम लोग विधानसभा स्तर पर लाना चाहते हैं, जिले स्तर पर लाना चाहते हैं। जितने प्राइमरी विद्यालय हैं उन विद्यालयों में पढ़ने वाले जो भी बच्चे और बच्चियां होनहार हैं, ऐसे लोगों का छटनी करके ऐसे लोगों को जिले के अटल आवासीय विद्यालय में दाखिला दर्ज करवाया जाए और उनके बच्चों की, उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई सारी व्यवस्था निःशुल्क मिलती है। तो ये जो योजना इस बार सरकार ने लागू किया है, इसको हम लोग गांव-गांव में बताने का प्रयास करें। आने वाले